नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट बुक का पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड। ये लिखा किसने है, इसके राइटर कौन है? G.L. फ्लुएंट्स। अ लेटर टू गॉड में क्या होता है कि एक किसान होता है बहुत मेहनती, तो बारिश के कारण एक बार उसकी फसल नष्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, तो वो भगवान को पत्र लिखता है। इस स्टोरी में भगवान के प्रति आस्था को दिखाया गया है कि एक व्यक्ति भगवान में कितना विश्वास करता है, जो उसको पत्र लिखता है मदद के लिए, हेल्प के लिए, कि भगवान मेरी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, मुझे अगली फसल के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत है जो आप मुझे भेजें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, आप पढ़ें उससे पहले कुछ इसमें दिखाया गया है वो पढ़ते हैं। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, बट व्हाट शुड बी पुट इन आवर फेथ इन, दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोसेस। मतलब लोग कहते हैं, वे कहते हैं कि विश्वास, फेथ यानी विश्वास, फेथ कैन मूव माउंटेन्स, विश्वास पहाड़ को भी हिला सकता है। माउंटेन्स पहाड़ पर्वत, बट व्हाट शुड बी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमारा विश्वास किस में होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है इस स्टोरी में। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड। अभी मैंने बताया था कि जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है या नष्ट होना, रुइंड यानी नष्ट होना। लेंचो एक किसान है, अभी बताया था, जो पत्र लिखता है भगवान को जब, व्हेन मतलब यहाँ पे निकल रहा है जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पीसोस, क्या लेने के लिए? 100 पीसोस मांगने के लिए। पीसोस एक करेंसी है। डज लेंचो लेटर रीच गॉड, क्या भगवान के पास लेंचो का लेटर पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसको पैसे भेजते हैं? ये क्वेश्चंस हैं। थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी एंड गिव हाउ द स्टोरी कंटिन्यू बिफोर यू बिगिन टू रीड। आप पढ़ना शुरू करें उससे पहले आप इन सारे क्वेश्चनों का आंसर दीजिए और अंदाज़ा लगाइए कि ये स्टोरी कैसे आगे कंटिन्यू होगी। ठीक है, अपन शुरू करते हैं अब। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers. वहाँ से, उस घाटी से क्या क्या दिखाई देता था? नदी, उसके पास में कोई नदी होगी वो दिखाई देती थी, और फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और उसकी मक्के की फसल, डोटेड विद द फ्लावर्स, जो फूलों से लदी हुई थी, मतलब जिसमें फूल निकल आए थे। ऑलवेज प्रोमाइज्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो कि वादा कर रही थी, प्रोमाइज्ड यानी वादा करना, वादा करना, प्रोमिस्ड गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी खेती का। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, एक बात है कि क्या उस धरती को, उस पृथ्वी को, या उसकी फील्ड को, खेत को, किसान के खेत को, वॉज डाउनफॉर और एटलीस्ट अ शोवर, उसको मात्र एक चीज़ की ज़रूरत थी, वो क्या थी? एक डाउनफॉर, हल्की फुल्की बारिश, या कम से कम बूंदाबांदी, मतलब बारिश हो जाए हल्की सी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, अब सुबह के समय में लेंचो क्या करता है?
who knew his field intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast। अब वो क्या देखता है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ बादलों को देखता है आसमान में कि थोड़ी बहुत बारिश हो जाए जो उसकी फसल को क्या पकने में हेल्प करे। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब उसकी जो पत्नी है लेंचो की, अब वो क्या होता है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। अब आगे वास्तव में थोड़ी सी बारिश हो जाए, थोड़ी बारिश होने लगती है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग शपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग। अब लेंचो बोलता है कि थोड़ी सी बारिश हो जाए, तो उसकी पत्नी जो खाना बना रही है, रात का भोजन बना रही है, तैयार कर रही है। प्रिपेयरिंग यानी तैयार करना, शपर यानी रात का भोजन, रात का भोजन। रिप्लाइड करती है यस गॉड विलिंग, यदि भगवान ने चाहा। गॉड विलिंग यानी भगवान ने चाहा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, उसका जो बड़ा लड़का था वो खेत में काम कर रहा था। वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटा वाला बच्चा था वो घर के पास खेल रहा था। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू एम कॉल, जब तक कि उसकी मम्मी उनको बुला नहीं लेती। कम फॉर डिनर, किसके लिए, खाने के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्टिस, उनके खाने के टाइम क्या होता है, एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि उस घाटी पर, पूरी घाटी पर एकमात्र घर था, वो था लेंचो का। सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ लो हिल, मतलब निचली चोटी पर, क्रिस्ट यानी चोटी, लो हिल उस घाटी की जो निचली पहाड़ी थी उसकी चोटी पर लेंचो का एक घर था। वहाँ से क्या क्या देख सकता था वो, नदी देख सकता था, उसकी फसल का खेत देख सकता था जो कि फूलों से लदा हुआ था, और उसके खेत को मात्र एक नीड थी, ज़रूरत थी कि बारिश हो जाए हल्की फुल्की, तो उसकी फसल पक जाएगी अच्छे से। अब यहाँ पे क्या होता है, वो अपनी पत्नी से बोलता है कि थोड़ी बहुत बारिश होने लगे। तो उसकी पत्नी रिप्लाई करती है यदि भगवान ने चाहा तो हो जाएगी। Lencho had predicted big drops of rain began to fall in the northeast. Huge mountain of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain of his body. And when he returned, he explained, "These are not raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and little ones are 5." जैसा लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, प्रेडिक्ट यानी भविष्यवाणी, जैसा लेंचो ने बताया था कि शायद बारिश होने वाली है, तो बड़ी बड़ी बूंदें पानी की गिरने लगी, शुरू हुई गिरना। फॉल यानी गिरना, बिगिन यानी शुरू। इन द नॉर्थ ईस्ट, जिन बादलों को वो देख रहा था उधर ही क्या दिखाई दिए, ह्यूज माउंटेन्स, बड़े बड़े बादलों के, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, बादलों के बड़े बड़े पहाड़ जैसे उसको आते हुए दिखे। सीन यानी दिखे, अप्रोचिंग यानी आते हुए। द एयर वॉज फ्रेश, और वो हवा बिल्कुल ताज़ा ताज़ा चल रही थी। एंड स्वीट, और मीठी मीठी सी हवा महसूस हो रही थी उसको, लेंचो को, जो खेत में खड़ा
बादलों को देख रहा था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। तो जो आदमी था, आदमी कौन, लेंचो, बाहर गया था। बाहर क्यों खड़ा था? नो अदर रीज़न, कोई और दूसरा कारण नहीं था। बाहर खड़ा था लेंचो, तो उसका कोई कारण नहीं था, बल्कि वो किस लिए खड़ा था कि टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग। प्लेजर यानी आनंद या खुशी। फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, उसकी बॉडी पर जो बारिश की बूंद गिरे, उस खुशी का अनुभव के लिए, वो महसूस करने के लिए वो खड़ा था। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सप्लेन्ड, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। अब वो जब घर लौट के आया, जब वो लौट के आया, ही रिटर्न, उसने कहा, एक्सप्लेन्ड यानी कहा, कि ये जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं आसमान से, वो क्या है, नए सिक्के हैं। कॉइन्स एंड सिक्के। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वन आर 5। उसने कहा, लेंचो ने, कि जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट की पीसेस हैं, ये करेंसी है। एंड लिटिल वन, जो छोटी छोटी हैं, वो क्या हैं, 5 सेंट के टुकड़े हैं। विद a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. उसने एक संतुष्ट भरे भाव से कहा कि क्या कहा, द फील्ड, जो उसकी खेत है, किसका, राइप कॉर्न का, मक्के का, उसके फूलों के साथ, उस पर बारिश की जो बूंदें गिर रही हैं, तो एक पर्दा सा चढ़ा दिया है उस पर, रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। मतलब बारिश की जो बूंदें उस पर गिरी हैं उसकी फसल पर, तो ऐसा लग रहा है उसको जैसे पर्दा सा उस पर चढ़ा दिया गया हो। बट सडनली, लेकिन अचानक, सडनली यानी अचानक, आ स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज हवा बहने लगी, बिगेन टू विलो, विलो यानी बहना, बिगेन यानी शुरू हुई, एक तेज हवा शुरू हुई। एंड अलॉन्ग विथ द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, और उसके साथ साथ जो बारिश हो रही थी वो बड़े बड़े ओलों में बदल गई। हेलस्टोन यानी ओले, ओलों में बदल गई। These truly did resemble new silver coins. ये वास्तव में क्या लग रहे थे, नए चांदी के सिक्के लग रहे थे, जो पानी की बूंद थी और जो हेलस्टोन थे। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearl. जो उसके बच्चे थे वो घर से बाहर निकले, ये जो हेलस्टोन, जो ओले गिर रहे हैं, उनको कलेक्ट करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब क्या, ये बहुत बुरा हो रहा है, ऐसा लेंचो सोचता है, कहता है मन में। आई होप इट पासिस क्विकली, मुझे विश्वास है कि मुझे आशा है कि ये जल्दी ही निकल जाएगा, ओले जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी से ख़त्म नहीं हुई। फॉर एन आवर द हेल रेंड ऑन द हाउस, उसके घर पर, उसके खेत पर, गार्डन पर, हिल साइड जहाँ वो रहता था उसके आसपास, उसकी मक्के की फसल में, ऑन द होल वैली, उस पूरी घाटी पर लगभग आधा घंटा, 1 घंटा के लिए बारिश होती रही। द फील्ड वॉज वाइट, उसकी जो खेत थी वो पूरी तरह से वाइट हो गया था। वाइट क्यों हो गया? क्योंकि ओले गिर रहे थे ना, तो ओले ही ओले हो गए पूरी खेत में।
एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, ऐसा लग रहा था जैसे नमक बिछा दिया गया हो, नमक से कवर कर दिया गया हो। ये लेंचो है खेत में जैसे नमक बिछा दिया गया हो। नॉट आ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर कोई भी पत्ती नहीं बची थी, और जो उसकी मक्के की जो पौधा था उस पर भी कोई पत्ती नहीं बची थी, मतलब सब कुछ ओलों ने बर्बाद कर दिया। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड यानी नष्ट, बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल थे वो नीचे झड़ चुके थे उनके पौधों से। लेंचोस सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा थी, सोल यानी आत्मा, वो पूरी तरह से दुख से भर गई थी। फिल्ड यानी भरना, सैडनेस यानी दुख। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, कब, जब उसकी जो आंधी आई थी, हवा तेज हो गई थी, ओले गिरने लगे थे, ये सब निकला, उस टाइम आत्मा, वो लेंचो की आत्मा पूरी तरह से दुखी हो गई थी। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो खड़ा था अपने खेत के बीचों बीच, मिडल में। सेड हिज सन, उसके बच्चों से कहा, आ प्लग ऑफ लोकट्स वुड, आगे अगले पेज में है, पढ़ते हैं। यहाँ पे लेंचो अपने बच्चों से क्या कहता है, आ लोकट्स फ्लैग हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि एक टिड्डियों का दल भी इससे ज़्यादा शेष छोड़ जाता है। बारिश ने तो हमारा सब कुछ ही बर्बाद कर दिया। लोकट्स, यहाँ पे लोकट्स टिड्डी, टिड्डी तो आप सब लोग जानते ही होंगे, टिड्डी। तो यहाँ पे अपने से क्या है कि जो टिड्डी का दल होता है वो भी इससे ज़्यादा छोड़ जाता है। बारिश ने तो हमारा सब कुछ ही बर्बाद कर दिया। द हेल हैज़ लेफ्ट नाथिंग दिस ईयर, वी विल हैव नो कॉर्न, इस ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है, इस साल तो हम भूखे रह जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं होगा खाने पीने के लिए। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। अब यहाँ पे लेंचो कहता है कि हमारे पास कुछ नहीं है अब करने के लिए, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया है, अब हमारी मदद कौन करेगा, इस साल तो हम भूखे रह जाएंगे, मतलब भूखे मरेंगे, क्योंकि फसल उसकी नष्ट हो गई थी। आगे क्या है, वट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, वही है उसका घर का परिचय, कि उस घाटी के मिडिल में जो अकेला घर था, जो वहाँ पे जो लोग रह रहे थे, उनके हार्ट में क्या, हृदय में क्या था, कि देयर वाज अ सिंगल होप, ओनली एक आशा थी। क्या आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की उम्मीद थी उन सभी के घर, सभी के दिल में। डोंट बी सो अपसेट, निराश मत होइए, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। अब अपने आप को साथ में न देते हुए क्या है, क्या लगता है पूरा सब कुछ नष्ट हो गया है, टोटल लॉस, सब कुछ नष्ट हो गया है, लेकिन याद रहे कि कोई भी भूख से नहीं मरता। नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, ऐसा वो बोलते हैं। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात क्या होता है, लेंचो थॉट ओनली ऑफ
इज वन होप। लेंचो पूरी रात अपनी एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहता है, क्या? द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद के बारे में वो पूरी रात सोचता रहता है। हुज आइज एज ही had been interrupted, see everything been what is deep in one's conscious, जिसकी आंखें, भगवान की आंखें जो सब कुछ देखती हैं कि किसके हृदय में क्या है, सब कुछ जानता है भगवान। बस लेंचो को यही उम्मीद थी कि भगवान उसको पैसे भेज दे। आगे देखते हैं अपन। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, मतलब एक बैल की तरह मेहनती था। कौन? लेंचो। वर्किंग लाइक एन एनिमल, एक जानवर की तरह वो खेत में काम करता था। कुल मिला के पूरी तरह से यहाँ पे कहा गया कि वो बहुत ज़्यादा मेहनती किसान था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, फिर भी वो लिखना जानता था, मतलब वो अनपढ़ था। यहाँ पे ये ऑक्स ऑफ अ मैन बोला गया है, एनिमल की तरह काम करता था, इसका मतलब है कि वो एक अनपढ़ किसान था, लेकिन फिर भी वो लिखना जानता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे क्या होता है? एट डे ब्रेक, दिन के दौरान, ही बिगन टू राइट, वो लेटर लिखना प्रारंभ करता है। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, और खुद ही ले जाना, कैरी यानी ले जाना, खुद ही टाउन तक ले जाता है जहाँ पे पोस्ट ऑफिस होगी वहाँ तक। प्लेस इन द मेल, इट वॉज प्लेस इन द मेल, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और खुद उसको मेल करता है, मेल बॉक्स में डालता है। इट वॉज नथिंग, ये कुछ और नहीं था बल्कि क्या था? एक लेटर था जो कि भगवान के लिए लिखा गया था। गॉड, अब उसमें क्या है? ही रोट, लिखता है, लेंचो लिखता है, गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आपने मेरी मदद नहीं की तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोस, मुझे ज़रूरत है 100 पीसोस की, पीसो करेंसी है। इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि मुझे दोबारा से फसल बोने के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो आप मुझे पैसे भिजवाएं। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि जो ओले पड़े थे उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, इसलिए मुझे अगली फसल बोने के लिए पैसों की ज़रूरत है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, और लिफाफे पर क्या लिखता है? टू गॉड, कि ये भगवान के लिए है ये लेटर। पुट द लेटर inside and still traveled, went to town. At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox। वही है कि उस एनवेलप पर, लिफाफे पर भगवान टू गॉड लिखता है, मतलब एड्रेस डालता है भगवान का, और खुद टाउन तक जाता है उसको लेकर, लिफाफे को, लेटर को, और पोस्ट ऑफिस पर क्या करता है? एक स्टाम्प पेपर लेता है और इन सभी को मेल बॉक्स में पुट कर देता है, रख देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, उनमें से एक कर्मचारी, जो पोस्ट ऑफिस के वो कर्मचारी थे उनमें से एक एम्प्लॉय, जो कि कौन था? पोस्टमैन था, हु वॉज पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो कि पोस्ट ऑफिस में
मदद करता था। क्या मदद करता था? पोस्ट को इधर उधर करने में। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया। जो कर्मचारी था वो अपने बॉस के पास गया, पोस्ट मास्टर के पास। लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अपने पोस्ट मास्टर अपने बॉस के पास गया और दिखाया उसने क्या, वो लेटर, और ये बोलता है कि ऐसा लेटर तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा जिस पे एड्रेस डाला हो टू गॉड, जिस पे एड्रेस क्या डाला हो, टू गॉड, भगवान का एड्रेस डाला हो। द पोस्ट मास्टर अ फेट एमिएबल, पोस्ट मास्टर जो उसका बॉस था पोस्टमैन का, वो कैसा था? फैटी था, मोटा, और एमिएबल मतलब फ्रेंडली। एमिएबल मतलब फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, खुशहाल और एमिएबल, फ्रेंडली। Amiable fellow also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." Amiable fellow जो इंसान है, कौन? पोस्ट मास्टर, खुशहाल और फ्रेंडली। वो अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाया, उसकी भी हंसी निकल पड़ी, बट लगभग तुरंत ही वो क्या हुआ, फिर सीरियस हो गया और टैपिंग, उस लेटर को थपथपाने लगा टेबल पर, उस डेस्क पर, और बोला कि क्या विश्वास है इस आदमी का, क्या विश्वास है। काश, आई विश, काश मेरा भी ऐसा विश्वास होता जैसा उस व्यक्ति का है। ऐसा अपने आप से बोलता है कौन? पोस्ट मास्टर। स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, यहाँ पे करेस्पॉन्डेंट पत्राचार। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए ऐसा पोस्ट मास्टर बोलता है कि इसलिए इस तरह के विश्वास को मैं तोड़ना नहीं चाहता। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, उसके माइंड में, पोस्ट मास्टर के माइंड में एक आइडिया आया। आंसर द लेटर, इस लेटर के आंसर देने का क्या आइडिया आया? बट व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने पत्र को खोला, जब उसके विचार आया कि क्या करना चाहिए, इसका आंसर किस तरह देना चाहिए इस लेटर का। ही नीडेड समथिंग मोर देन गॉडविल, इंक एंड पेपर, but he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. उसके विचार आया कि क्या, कि जो और भी कर्मचारी हैं वो, और वो खुद पोस्ट मास्टर अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा उस लेटर में रख देंगे, मतलब लेंचो के पास भिजा देंगे, ऐसा उसका विचार आया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pieces, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। अब ये पॉसिबल नहीं था कि पूरा 100 pieces उसको कलेक्ट करके या इकट्ठा करके वो भिजवा दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं था, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा उन्होंने भिजवा दिया। लगभग 70 pieces के आसपास उन्होंने भिजवा दिए थे लेंचो के पास। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो एंड फेथ इट विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड। उन्होंने ये 70 pieces उस लिफाफे में रखे और उस पर एड्रेस डाल दिया। अब लेंचो का, और आया कहाँ से है? सिग्नेचर कर दिए भगवान के,
मतलब सिग्नेचर में गॉड लिख दिया कि भगवान ने ये भेजे हैं। आगे पढ़ते हैं। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, लेंचो केम अ बेटर लायर, जल्दी आ गया था कहाँ, पोस्ट ऑफिस। देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, पूछने के लिए नॉर्मली कि उसके लिए कोई लेटर है क्या। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, जो पोस्टमैन था उसने खुद ने लेंचो के हाथ में लेटर दिया। टू हिम वाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, जो पोस्टमास्टर था उसका बॉस, किसका, पोस्टमैन का बॉस था, वो देख रहा था कहाँ से, ऑफिस से, ऊपर से देख रहा था, ये सब अनुभव कर रहा था कि जो पोस्टमैन है वो लेंचो को लेटर दे रहा है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, बट he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied लेंचो what he had request. अब यहाँ पे लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, सरप्राइज आश्चर्यचकित नहीं हुआ, क्या देखकर, पैसा देखकर, मनी देखकर, बट वो गुस्सा हुआ, एंग्री हुआ, कहाँ गया, एंग्री, बट वो एंग्री हुआ क्या करके, काउंटेड, जब उसने पैसे गिने। अब बोलता है यहाँ पे कि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि भगवान तो गलती नहीं कर सकता, और ना ही वो क्या, लेंचो ने जो रिक्वेस्ट की थी उसकी मना कर सकता है। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उसमें पैसे कम निकले थे ना, 100 पीसोस की डिमांड थी लेंचो की, लेकिन उसमें 70 पीसोस निकले थे। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, तुरंत ही वो विंडो के पास गया, उसने पेपर लिया, इंक लिया, पब्लिक राइटिंग टेबल पर उसने दोबारा से लेटर लिखना शुरू किया। ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑन हिज बोरो, उसकी बिरो, आईब्रो को सिकोड़ते हुए उसने दोबारा से लिखना शुरू किया। Caused by the effort he had to make to express his ideas, when he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed. और उसने लेटर लिखने के बाद दोबारा से उस गया विंडो के पास, उसने स्टाम्प लिया और ये सब मेल बॉक्स में डाल दिया। The envelope with a below of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "God of the money that I asked for only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks." ऐसा लेंचो बोलता है। मेल बॉक्स में उसने लेटर डाल दिया और कहा कि भगवान, जो पैसा है मेरे पास ओनली 70 पेसोस पहुँचे हैं, सेंड मी रेस्ट, जो बाकी बचे हैं वो मुझे भेजें, रेस्ट यानी जो बाकी शेष हैं। 100 की डिमांड की थी, 70 आया है, बचा कितना, 30 पीसोस मुझे भेजें, मुझे इसकी ज़रूरत है। आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट लेकिन डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसको अब मेल के द्वारा मत भेजना, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स, बंच ऑफ क्रूक्स मतलब ठगों का एक समूह है। ठगों का समूह, ऐसा लेंचो ने उसमें लेटर में लिखा।
क्या लिखा कि आप मुझे इसको मेल के द्वारा मत भेजना, क्योंकि जो वहाँ के कर्मचारी हैं सभी चोर हैं। तो ऐसा लेंचो ने अपना लेटर लिखा और इस स्टोरी में हमने पढ़ा। आपको समझ आया हो तो आप कमेंट में ज़रूर